जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि की एक अहम भूमिका होती है और सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है स्वायत्त शासी निकाय में एक वार्ड पार्षद की। क्योंकि वार्ड पार्षद को क्षेत्र की जनता उसके व्यवहार, उनके कार्य को देखते हुए चुनकर भेजती है। आज हम पार्षद संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड 74 के पार्षद सुदर्शन गौतम जी हैं। सुदर्शन गौतम जी से इनके वार्ड में जो समस्याएं हैं और जो इनके द्वारा कराए गए विकास कार्य, उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। साथ ही आने वाले समय में इनका वार्ड वासियों के प्रति विकास कार्य के रूप में क्या ये देकर जाएंगे, इस बारे में इनसे बात करेंगे। आइए बात करते हैं पार्षद सुदर्शन गौतम जी से। सुदर्शन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत नमस्कार। सुदर्शन जी, आप पार्षद तो है ही सही, पार्षद के साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी की एक युवा विंग इकाई के अध्यक्ष भी हो और साथ में पार्षद तो हो ही सही। जनता की समस्या से आप वास्तविक रूबरू होते हैं। क्या भूमिका होती है पार्षद की? किस तरह जनता आपके लिए आकर्षित रहती है? जिस प्रकार से पार्षद का काम ये होता है कि जो भी जनता की समस्या है उसको तुरंत उसका समस्या का समाधान हो, निदान हो। जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसका तुरंत प्रभाव से समाधान हो। बाकी कुछ समस्याएं ऐसी आती है जिनका समाधान तुरंत नहीं हो पाता, उसको हम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, एमएलए साहब, सबके साथ चर्चा करके उसका निदान समाधान करते हैं। जी सुदर्शन जी, आपका जो वार्ड है, वार्ड नंबर 74, इसकी परिसीमा कहाँ कहाँ तक है? कितनी कॉलोनियाँ इसमें मतलब पक्की है और कितनी कच्ची बस्तियाँ इसमें सम्मिलित है? इसमें जवाहर नगर संपूर्ण है, पुराना जवाहर नगर, नया जवाहर नगर, बाड़ी का क्षेत्र, जवाहर नगर कच्ची बस्ती, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, तलवंडी सी सेक्टर का भी कुछ अंश इसमें आता है। C1 से लेकर C88, C211 से लेकर 222, ये क्षेत्र मेरे वार्ड में आता है। और यहाँ की सारी जिम्मेदारी जो है वो सब हम देखते हैं। जो भी जनता की समस्या होती है सुनते हैं, उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। जी सुदर्शन जी, जो आपका इलाका है जवाहर नगर क्षेत्र, ये इसे यूँ माने कि डूब का एक क्षेत्र माना जा सकता है बरसात के समय में। तो सबसे बड़ी समस्या जलभराव की और जलभराव के साथ रोड जो क्षतिग्रस्त होते हैं उनकी। तो इसके लिए क्या आपका प्रयास रहा अब तक? इसके लिए जैसा कि हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम जी बिरला साहब, जब उन्होंने डाइवर्जन चैनल बनाया तो हमारे जी जवाहर नगर जो वार्ड है मेरा पूरा, उसको लगभग 70 से 75% राहत मिली। जी जब घरों के अंदर कमर से ऊपर पानी होता था बिल्कुल। तो डाइवर्जन के बाद वो समस्या खत्म हुई। लेकिन फिर भी व्यापारियों को भी, फिर भी जो पानी बढ़ता है, कम पानी बढ़ता है, घुटने से जी नीचे पानी बढ़ता है, उसमें व्यापारी परेशान होते हैं। कुछ लोगों के मकान नीचे हैं तो वो लोग परेशान होते हैं। जी तो उसके समाधान के लिए हमने नाले को आगे से डाइवर्ट भी किया और हमें काफी हद तक उसमें राहत भी मिली लोगों को। लेकिन कुछ मकान दुकान ऐसे हैं जो बिल्कुल नीचे हैं, तो अभी तक उनका समाधान हो नहीं पाया। चर्चा की है परम आदरणीय भाई साहब से, जी तो जल्द आश्वासन दिया है उन्होंने कि इसको जल्द कराएंगे, कि पूरा डाइवर्ट कर दें इसको। अभी तक लगभग 80-85% पानी डाइवर्ट हो पाया है। और हम देख रहे हैं पिछले दो दो साल से लगभग ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं रही जवाहर नगर की। काफी हद तक हमने प्रयास किया तो सफल भी हुआ है। और आगे भी जो जवाहर नगर की जो गलियां हैं उनको हम आरसीसी नालियां बना रहे हैं, ताकि पानी का निकास तुरंत प्रभाव से हो जाए, पानी आए तो तुरंत निकल जाए। जी जी ऐसा प्रयास चल रहा है। सुदर्शन जी, आपका जो क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा नाला है। उस नाले में गंदगी भी काफ़ी रहती है हम्म। और उसका सफाई अभियान के तहत भी कई बार उसमें कार्य भी कराया गया। क्या उसका स्थायी समाधान आप ढूंढ सकते हैं आपके कार्यकाल में? जो जवाहर नगर नाला है
उसकी हम निरंतर सफाई करवाते हैं। साल में लगभग 2 बार हम उसकी सफाई करवाते हैं। 2 या 2 बार, कभी 3 बार भी हो जाती है, लेकिन 2 जी बार तो हम जेसीबी को नाले में उतार के सफाई करवाते हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र है जवाहर, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट रहते हैं। जी एलन की 3-4 बिल्डिंगें मेरे क्षेत्र में आती है। काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी हॉस्टल हैं, काफ़ी मेस है। तो उन पे जो लगाम नहीं लगा पाते उस पे कि जी भाई कब कौन मेस वाला कैसे कचरा डालता है। सब लोग समय फिक्स नहीं होता। हमारा प्रयास रहता है कि हम उनको नोटिस देते हैं कि भाई आप कचरा गाड़ी में डालो, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है, तो वो बिल्कुल नाले में कचरा डाल देते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि भाई जब हम लगभग 100% पानी को डाइवर्ट कर देंगे, तो इस नाले को हम छोटा करके और कुछ सुंदरता वाली चीज़ें हो जाए। नाला छोटा कर दें और सुंदरता से जी उसको पौधारोपण करें वहाँ पर, या यूआईटी द्वारा, निगम द्वारा कुछ वहाँ पर दुकानें काटी जाए या जो भी चीज़ें हैं। जी जी तो लेकिन पानी को पहले डाइवर्ट करेंगे, उसी के बाद उस पर हम अगला समाधान कर पाएँगे। जी। सुदर्शन जी, वास्तव में आजकल जो सबसे बड़ी समस्या होती है कचरा पॉइंट की। कई जगह कचरा ऐसे पड़ा रहता है, उठ नहीं पाता। तो आपने आपके क्षेत्र में कचरा पॉइंट के लिए क्या व्यवस्थाएं की हुई है? कचरा पॉइंट के लिए हमारे जवाहर में पहले बहुत सारे प्लॉट खाली थे। हर जी मोहल्ले में एक प्लॉट खाली था, तो हर जगह कचरा पॉइंट था। बिल्कुल। तो हमने उन सभी जितने खाली प्लॉट थे उन सभी को कचरा पॉइंट हटाया और 2 पॉइंट बनाए जवाहर मेन रोड पे। जी एक तो पुखराज मल्टी के सामने, एक रेजिडेंस के पास में। जी फिर हमने पूरा कचरे को वहां पर डाइवर्ट किया, तो जवाहर से गंदगी, जहाँ लोग निवास करते हैं वहां से गंदगी को हटाया। उसके बाद हमने धीरे धीरे जो पॉइंट बनाए उनको भी जी खत्म किया, कि भाई जहाँ पर ट्रॉली का पॉइंट है सिर्फ वहां पे कचरा आता है, ट्रॉली वाला उसको लेके चला जाता है। आज मेरे क्षेत्र में इस तरह का कोई कचरा पॉइंट नहीं है जो बहुत भयंकर सड़ान मारता हो या दिन भर कहीं कचरा पड़ा रहता हो। जी कचरा पॉइंट की तो मैंने ऐसी व्यवस्था की है जी कि जी जिससे लोगों को निजात मिली है। जी। सुदर्शन जी, 4 साल हो गए आपको पार्षद रहते हुए। अब तक आपको कितना बजट मिला मिला आपके वार्ड को, और किस किस तरह के आपने मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता के लिए काम किए? देखिए ऐसा है, जब से मैं पार्षद बना तब जी से राज्य में सरकार कांग्रेस की रही। जी धारीवाल जी ने पता नहीं कहाँ कहाँ क्या काम कराया, लेकिन हमारे वार्ड में कोई उन्होंने बजट नहीं दिया। हम बजट के लिए तरसते रहे, आम जनता जूझती रही, लेकिन जो जनता की मूलभूत की सुविधाएं की जो चीजें हैं, जी जी सड़क, नाली, ड्रेनेज या कोई पाइपलाइन, हमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली। अभी हमारी राज्य में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, 6 महीने हुए हैं। 3.5 करोड़ रुपए के आसपास बजट स्वीकृत हुआ है यूआईटी से, निगम से। तो हमने विकास कार्य अब दौड़ रहे हैं, जहाँ मूलभूत सुविधाएं, नाली, पटान, रोड, लाइट, ऐसे जी काम बढ़ रहे हैं। श्रीजौली गली में आरसीसी नाली का काम चल रहा है। जी जी सीसी सड़क बनाई। जवाहरनगर कच्ची बस्ती को पूरा सीमेंटेड कर दिया, वहाँ पानी भरा रहता था। जी जी तो अब हम 4 साल में से लगभग 3 साल तो हमारे ऐसे निकले जी कि भाई हम मूलभूत सुविधाओं पर काम नहीं कर पाए। लेकिन अब हमने रफ्तार पकड़ ली है, और मुझे लगता है कि आने वाला जो 1 साल है इसमें हम जनता की जो आवश्यकता की चीजें हैं कम से कम उसको तो पूर्ण कर ही देंगे। जी। सुदर्शन जी, आप युवा पार्षद हैं, और ऐसा आपके वार्डवासी कहते हैं कि सुबह उठकर अपने वार्ड में पैदल ही घूमते हैं। तो किस तरह जनता को आप संतुष्ट करते हैं? क्या आपका दिनचर्या रहती है? जैसे सुबह उठकर जो हमारे पार्क है, स्टेडियम है तलवंडी में, जो मैक्सिमम लोग, अब मेरे वार्ड में एक भी पार्क नहीं है। जी तो जी सभी जो जनता है वो तलवंडी, जो हम हमारे सटवा है, वहाँ पर जाकर घूमती है, मॉर्निंग वॉक करती है, शाम को वॉक करती है। सब लोग वहाँ पे मिलते भी हैं और सुबह भी घूमते घुमाते। वैसे तो अधिकतर जो समस्या है वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मिलती है और हम उसका समाधान करते हैं। जैसे कोई रोड लाइट बंद है, कोई व्यक्ति हमें बताता है, तो हम उसे 24 घंटे के अंदर करने का प्रयास करते हैं। कहीं कचरा पड़ा हुआ रहता है या कहीं मलबा पड़ा है, तो हमारा प्रयास रहता है कि भाई जो घूमते हुए जो लोग मिलते हैं, कोई समस्या बताते हैं या फोन करते हैं, तो हम तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं कि भाई उनका काम 24 घंटे के अंदर हो जाए। जी। सुदर्शन जी, कई पार्षदों की मांग रहती है कि सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है,
तो क्या आपके वार्ड में भी सफाई कर्मियों की कमी है? जिस प्रकार से मेरे क्षेत्र में हर घर में जैसे 4 व्यक्ति रहते हैं, लेकिन मेरे वार्ड में हर घर में लगभग 15-20 व्यक्ति रहते हैं स्टूडेंट के साथ। तो स्वाभाविक है कि कचरा भी इतने इतना ही गुना आएगा। जी, जी। और जितनी दुकानें हैं वहाँ पर, चाहे कोई वेफर्स हो या कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स हो, वो इतनी ही ज़्यादा निकलती है। तो वो मुझे लगता है कि लगभग 20-25 हज़ार बच्चे मेरे वार्ड में रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे एक्स्ट्रा लेबर मिलनी चाहिए और वार्डों से तुलना करें तो अपन। जी, लेकिन लेबर की कमी तो है। अगर लेबर पूर्ण मिलेगी, मुझे बताया भी गया, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को मैंने, ओम जी बिरला साहब को बताया था इस विषय जी। में कि हमारे लेबर की समस्या है। तो उन्होंने हमें बताया था कि भाई 15-15 लेबर एक्स्ट्रा मिलेगी। तो मैंने कहा 15 लेबर यदि एक पार्षद को मिलती है तो फिर सफाई व्यवस्था जो है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। जी। सुदर्शन जी, वास्तव में आपका जो क्षेत्र है वह दुकानदारों का भी एक बहुत बड़ा बड़ा कुनबा है वहाँ। तो जो दुकानदार हैं उनके आगे क्या कचरा पात्र के लिए आपने प्रेरित किया कि भाई कचरा पात्र रखें? हमने नगर निगम की पहल पे एक छोटे डस्टबिन आते हैं, जी, वो हमने निःशुल्क भी बांटे थे। लेकिन उसको रखते नहीं है वहाँ पर। जी, जी। दुकानदार रात को 11 बजे जाता है तो कचरा दुकान के बाहर डाल जाता है, फिर हमें सुबह 6 बजे सफाई करानी पड़ती है। बिल्कुल, अब दुकानदार सुबह 11 बजे आता है और हुँ, 10 बजे हमारी लेबर चली जाती है। तो बिल्कुल। दुकानदार क्या है कि रात को कचरा बाहर ही फेंकने का ऐसा है। जी, जी। सुदर्शन जी, अब साल, सवा साल बचा है नगर निगम मतलब नए चुनाव आने में। तो आपकी क्या महती भूमिका रहेगी आपके वार्ड के लिए, विकास कार्यों के लिए? विकास कार्य के लिए जैसे जितने भी व्यापारी हैं, वहाँ पर हमारे एक जन सुविधा, एक जो शौचालय होता है उसकी जी, जी, कमी है। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने बात की है। लगभग 2 से लेकर 2.5 महीने में वो शौचालय बन के तैयार होगा। एक आधुनिक शौचालय बनवा रहे हैं हम, जी, जी, जिससे जितने भी व्यापारी है उनको राहत मिलेगी। दुकानदारों में कभी महिलाएं भी काम करती है वहाँ पर। जी, तो इस प्रकार से हम शौचालय बनाने का काम कर रहे हैं कि भाई वो 2 से 3 महीने में तैयार हो जाए। एक जवाहर नगर मेन रोड पर एक प्लांटर बने जिसमें हरियाली हो, तो थोड़ा बिल्कुल। सुंदरता दिखे वहां पर। जी, एक रोड लाइट चेंज हो, और गलियों के अंदर के सीसी रोड और नाली जी, जी, जो सीवरेज की वजह से खराब हो गए थे। बिल्कुल, जब बिल्कुल। पूर्व पार्षद महक गौतम जी थे, तब वहां पर बहुत सारे सीसी रोड बने थे, लेकिन वो सीवरेज का काम आने से वो सब कुछ डैमेज हो गए। तो हमें नए सिरे से काम करना पड़ रहा है, जी, इसलिए जी, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सबका काम पूर्ण होगा, ये जी। ऐसा मेरा मानना है। सुदर्शन जी, विकास कार्य तो फैले हुए, लेकिन जब ये सीवरेज लाइन डाली गई, इससे कई रोड डैमेज हुए और ज़्यादातर तो नुकसान हुआ जो सीसी रोड वालों को। तो क्या इनको दुरुस्त करने के लिए कोई बजट माँगा आपने? बजट मांगा और कुछ रिपेयर भी किया इन्होंने, जी, लेकिन जो सीवरेज का काम था, हम हमारा जो पूरा क्षेत्र है जल भरा वाला क्षेत्र है, बिल्कुल। सभी जगह सीसी रोड थे। तो और पूरे रोड खराब हो गए। तो हमने कुछ मांगा तो कुछ 6-7 गलियां उन्होंने बनाई है। और जो आईटी का अधिकारी ने बोला कि भाई हम आगे भी प्रयास करेंगे कि आपके कुछ रोड और बन जाएं। बाकी हमने पीडब्ल्यूडी की भी मदद ली है थोड़ी सी, जी, जी। और यूआईटी के भी लिए, निगम के भी लिए, सब क्षेत्रों से बात करके और रोडों को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। और जल्दी ये पूर्ण होगा, ऐसा जी। मेरा मानना है। सुदर्शन जी, जाते-जाते वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि भाई कचरा स्वच्छता के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा बस एक ही संदेश है कि हम हमारे जो दिनचर्या के काम है उसको बिल्कुल समय पर करते रहें, और जो कचरा जहाँ डालना चाहिए कचरा वहीं पर डालें। इसके अलावा पार्षद और नगर निगम जनता के सहयोग के बिना सफाई नहीं करवा सकता। तो जनता से मैं अपेक्षा करूंगा कि आपका सहयोग हमें प्रॉपर मिले हर चीज़ में। जैसे हम नाली बनाते हैं, वहाँ पे कोई टूट फूट होती है बाहर, तो अतिक्रमण भी ना हो। और मतलब जनता सहयोग करेगी तो मेरा मानना है कि हम हमारा बेस्ट दे पाएंगे। ये सारो काम करवा दो, नालियाँ वालियाँ, नल बिजली सब, आरसी से हनुमान जी की सब करवा दी। 8 में पहले काय को ना सारो काम जल्द करा दी। बहुत पानी बरसाता है यहाँ पर, अब सारा काम करवा दे हमारे वार्ड पास में। में पहले नालियाँ सड़ी रहती थी और सड़कें जो इतनी
बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। और अभी हमारे पार्षद सुदर्शन जी गौतम की मेहरबानी से, इनकी कर्मठ कार्यशैली की वजह से हमारा मोहल्ला बहुत सुंदर बन गया है। आप स्वयं देख सकते हो, नालियाँ अच्छी सुधर गई है, बढ़िया पानी का प्रवाह हो रहा है। सही है। नल और बिजली की एकदम 24 घंटा सुविधा है, कोई परेशानी नहीं है। और कभी कभी बाई चांस कोई लाइट जाती है, नल जाता है, तो ये हमारे मैसेज डाल देते हैं, तो आगे से आगे हम सावधान हो जाते हैं। नल की पूर्ति कर, पानी की पूर्ति कर लेते हैं, भर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। नहीं हो रहा था वो काम था हमारे मंदिर का, वो मंदिर की छत भी आज कंप्लीट होके हमारे सामने खड़ी हुई है। जो कई वर्षों से हम इंतज़ार कर रहे थे मंदिर की छत के लिए, वो भी काम इन्होंने संपूर्ण करवा दिया। कुल मिला के सब काम कंप्लीट है। क्या समस्या है इस बार? हमारे जवान नगर, मैं जवान नगर से हूँ, वार्ड नंबर 74 है और हमारे वार्ड पार्षद सुदर्शन जी गौतम है। जवान नगर की मेन जो समस्या है वो बाढ़ है। बाढ़ जब आती है तब हमारे मकानों में आधा तक कमर तक पानी हो जाता है। इसके लिए कई बार हमने प्रयास भी किए हैं और उस प्रयास में सार्थक हुए हैं, लेकिन जो मेन समस्या है हमारे जवान नगर मेन रोड पर जो नाला है, इस नाले में आगे से पानी आता है और इस पानी आगे से पानी आने के बाद यहाँ से पानी आगे जाने में बहुत कम समय में घूम बहुत ज़्यादा है और पानी आगे नहीं निकल पाता है, इसलिए बाढ़ का पानी यहाँ बहुत ज़्यादा आता है। इसमें पूर्व में प्रयास हुए हैं। हमारे जब लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला जब विधायक थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास करके डाइवर्जन चैनल बनाया। उस डाइवर्जन चैनल से जवाननगर के वासियों को काफ़ी राहत मिली थी, लेकिन वो राहत कम है। मेरा मानना है कि अभी जो नाले बने हैं, 2 नाले अभी रिसेंटली पिछले महीने ही 1-2 नाला बने हैं, इससे काफ़ी खुद तो हमें सुविधा मिलेगी, लेकिन हमें लगता है कि यह सार्थक नहीं है जहाँ तक इस नाले का पूर्ण रूपेण उपाय नहीं हो जाता है और इस नाले का काम नहीं हो जाता है। पानी का डाइवर्जन नाले में जो आता है, इतने फ्लो और इतने तेज़ से पानी आता है, यहाँ रुक के फिर पानी निकलता है, तो वो जब तक पानी तेज आता है जवान नगर में रुका रहता है और जवान नगर में रुके रहने के कारण सारे जो भी काम करवाएं वो सब फेल हो जाते हैं और मकानों में पानी घुस जाता है। ये थे हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम वार्ड 74 के पार्षद सुदर्शन गौतम जी। सुदर्शन गौतम जी ने इनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बारे में बहुत कुछ बताया और साथ ही इनका मानना है कि आने वाले समय में जो साल सवा साल बचा है इनके कार्यकाल का, उसमें और बेहतरी के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करेंगे। नमस्कार।